अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यमन ट्रूस ऑफर। तो ट्रूस का मतलब क्या होता है? ट्रूस का मतलब होता है सुलह के लिए आर्जी तौर पर जंग बंदी। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑफ़र आई है हूथीज़ को मुकम्मल जंगबंदी की। ठीक है, इस ऑफ़र का मकसद क्या है? इसका मकसद है 6 साल पुराना जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका ख़ात्मा और साथ ही साथ बंदूकों को खामोश करना। और इसके जवाब में हूथीज़ की तरफ से भी कुछ मुतालबात सामने आए हैं और ये वो कौन से मुतालबात हैं वो सारे के सारे आज इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके शेयर बहुत ही मैटर करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। कहता जैसा कि द ब्रूटल वॉर, कहता ये जो बहुत ही ब्रूटल वॉर है, बहुत ही जुल्माना वॉर है इन यमन में ड्रैग्स ऑन, ये कंटिन्यू है। अ फ्रेश पुश, कहता ये जो एक ताज़ा कोशिशें हैं फॉर पीस के लिए, अमन के लिए इज़ बीइंग मेड, उनको बनाया जा रहा है। टू एंड, ख़त्म करने के लिए द 6 ईयर ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कह रहा है जैसा कि जो ब्रूटल वॉर है यमन में वो कंटिन्यू है काफ़ी लंबे अरसे से। कहता जो ताज़ा कोशिशें हैं अमन के लिए वो की जा रही हैं ख़त्म करने के लिए 6 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ड्रैग्स ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से जारी रहना, मतलब जिसको कहते हैं खींचा हुआ होना। अच्छा, पुश क्या होता है? पुश का मतलब है एफर्ट्स, ठीक है, कोशिशें, टू डू, कुछ करने के लिए या कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए। सऊदी अरेबिया हैज़ ऑफर्ड, कहता है जो सऊदी अरेबिया है वो ऑफ़र कर चुका है। अच्छा, किसको ऑफ़र किया है? इट्स नेमेसिस, इसके ओपोनेंट्स को। अच्छा, कहाँ पे हैं ये? इन यमन में द ईरान एलाइट हूथी मूवमेंट। कहता क्या चीज़ ऑफ़र की है? अ कम्प्रीहेंसिव, कहता एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट सीज फायर। कहता दो अगरचे द हूथीज़ हैव इनिशियली डिसमिस्ड इट, कहता अगरचे जो हूथीज़ हैं वो डिसमिस कर चुके हैं इसको किसको? इस ऑफ़र को। किस रूप में? एज नथिंग न्यू, कि ये कुछ नया नहीं है। एंड एन इनिशिएटिव, एक शुरुआत है। किस चीज़ की? फॉर मीडिया कंजम्पशन, मतलब मीडिया के लिए, खबरों में रहने के लिए। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहते हैं ये जो सऊदी अरेबिया है वो ऑफ़र कर चुकी है अपने ओपोनेंट्स को जो कि यमन में है, जो कि है ईरान अलाइड हूथी मूवमेंट। कहता इनको ऑफ़र किया है उसने एक मुकम्मल सीज़ फायर को, मतलब इस चीज़ का मशवरा दिया है उसने। कहता अगरचे जो हूथीज़ हैं उन्होंने इस ऑफ़र को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि कुछ भी नया नहीं है और ये एक शुरुआत है जस्ट मीडिया कंजम्पशन के लिए, जस्ट खबरों में रहने के लिए, जस्ट मीडिया के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, इसने सऊदी अरेबिया ने ऑफ़र किया है। अच्छा, किसको ऑफ़र किया है? सबसे पहले इसने उसको मेंशन किया है और उसके बाद उसने उस चीज़ को मेंशन किया है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको ऑफ़र किया गया है। नेमेसिस किसको कहते हैं? राइवल को कहते हैं, एनिमी को कहते हैं, ओपोनेंट्स को कहते हैं, जो भी इनके मुखालिफिन हैं। कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या? होलिस्टिक, कंप्लीट, मुकम्मल। सीज फायर, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, फायर का मतलब फायरिंग होता है, मतलब मुकम्मल तौर पर इस फायरिंग को स्टॉप करना। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। मोर ओवर, कहता मजीद, द हूथीज़, कहता कौन से हूथीज़? हु कंट्रोल द कैपिटल सना, जो कंट्रोल करते हैं कैपिटल सना को। हैव कॉल्ड फॉर, वो डिमांड कर चुके हैं अ कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ द एयर एंड सी ब्लॉकेड, उन्होंने डिमांड की है मुकम्मल तौर पर लिफ्ट कर दिया जाए, उठा दिया जाए हवाई और समुद्री नाकाबंदी को। रियाद हैज़ एनफोर्स, कहता ये वो नाकाबंदी है जो रियाद ने एनफोर्स की थी, लागू की थी। तो अब वो ये बात कर रहा, कहता है मज़ीद जो हूथीज़ थे जो कि कंट्रोल करते हैं कैपिटल सना को, उन्होंने डिमांड किया है कि मुकम्मल तौर पर इस नाकाबंदी को उठा दिया जाए जिसको रियाद ने एनफोर्स किया था। तो अब ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है।
द हुदीज हैव कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ब्लॉकेट का मतलब होता है नाकाबंदी, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एनफोर्स करने का मतलब होता है लागू करना, इम्पोज करना। देयर कुड बी सेवरल रीजन्स फॉर द रिसेंट ऑफर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कहता है वहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, वजह हो सकती हैं इस रिसेंट ऑफर की सऊदी अरेबिया से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब कौन से रीजन्स हैं? फर्स्टली कहता पहले द हुदीज आर एडवांसिंग ऑन, कहता जो हुदीज हैं वो एडवांस ऑन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। देयर वे टू द सिटी ऑफ मारिब, कि यहाँ पे इस जगह के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। विच इज़ कंट्रोल्ड बाय, कहता है ये वो सिटी है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के ज़रिए एंड द स्ट्रेटेजिक प्राइस। कहता है ये जो स्ट्रेटेजिक प्राइस है, ये जो ऑफ़र है, मे फॉल टू, कहता हो सकता है ये बिगन कर दे, शुरू कर दे रिबेल मूवमेंट को। तो कह रहा है पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो हुदीज़ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? ये जो सिटी है मारिब, इसके लिए। कहता है जिसको कंट्रोल किया जाता है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के ज़रिए। कहता है ये जो स्ट्रेटेजिक प्राइस है ना, कहता है ये जो ऑफ़र है, कहता हो सकता है ये बिगन कर दे, शुरू कर दे एक रिबेल मूवमेंट को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एडवांस ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ठीक है, फॉल टू का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है टू बिगिन सम एक्टिविटी, कि ये जो चीज़ है हो सकता है ये बिगिन कर दे, शुरू कर दे किसी एक्टिविटी को। और एक्टिविटी कौन सी है? वो ये वाली मूवमेंट है। सेकेंडली कहता है दूसरी बात, डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद। किस चीज़ के बावजूद? वो कह रहा है सऊदी अरेबियाज फॉर सुपीरियर फायर पावर एंड फाइनेंसेस। कहता है सऊदी अरेबिया के बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही आला किस्म की फायर पावर, मतलब उनके पास जो आला किस्म का असला है, जो उनके पास मिलिट्री है, और उनके पास जो भी फाइनेंसेस हैं। कहते हैं इन चीज़ों के बावजूद द हुदीज़ कीप गिविंग, जो हुदीज़ हैं वो लगातार दे रहे हैं किंगडम को अ डिफ़िकल्ट टाइम, एक बहुत ही मुश्किल वक्त। किस चीज़ के ज़रिए? थ्रो लगा के बता रहा है देयर ड्रोन कैंपेन, अपनी इस कैंपेन के ज़रिए। कौन सी कैंपेन? टारगेटिंग रियाज एनर्जी इंस्टॉलेशंस, कहता है जो कि टारगेट कर रही है इनके एनर्जी इंस्टॉलेशंस को। तो अब ये दूसरा रीज़न उसने यहाँ पे रखा है। उसने कहा कि इस चीज़ के बावजूद कि जो सऊदी अरेबिया है उसके पास आला किस्म की फायर पावर है और फाइनेंसेस हैं, इस चीज़ के बावजूद जो हुदीज़ हैं उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, बड़ा ही डिफ़िकल्ट वक्त दे रहे हैं। किसके ज़रिए? ड्रोन कैंपेन के ज़रिए, जो कि टारगेट करती है रियाद एनर्जी इंस्टॉलेशन को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। कीप के बाद जो है वो हमेशा जीरंट आएगा, मतलब ING में वर्ब आएगी। ऑल्सो कहता है ये भी, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ विदड्रॉन, कहता है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो विदड्रॉन कर चुकी है, वो वापस खींच चुकी है सम सपोर्ट, कुछ सपोर्ट को। सपोर्ट किसके लिए थी? फॉर द सऊदी लेड कॉलिशन के लिए, सऊदी के ज़ेर क़यादत ये जो कॉलिशन थी, ये जो यूनियन थी, इसके लिए। वाइल कहता है जहाँ द पावर्स, कहता है जो अथॉरिटीज़ थी दैट बी इन द किंगडम, कहता है जो कि हैं किंगडम में। कहता है ये जो पावर्स हैं मे हैव कम, कहता हो सकता है वो आ गई हूँ टू द कंक्लूजन, एक नतीजे पर। नतीजा क्या? दैट ये कहता है यमन वॉर इज़ अनविनेबल। तो अब वो कह रहा है, कहता है जो दूसरी तरफ है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, कहता है वो भी वापस खींच चुकी है अपनी सपोर्ट को, जो कि सऊदी लेड कोलिशन के लिए थी। और कहता है जहाँ दूसरी तरफ ये जो पावर्स थी, कहता है जो कि किंगडम में हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, कहता वो पहुँच चुकी होंगी एक नतीजे पर। और नतीजा ये कि जो यमन वॉर है ये अनविनेबल है, इसको जीता नहीं जा सकता। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कोलिशन का मतलब क्या होता है? अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप। फिर सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अच्छा, अब देखो इसने अनविनेबल इसको क्यों बोला है? देखो ये वाली बात देखो, उसने कहा कि दे कैन कीप पाउंडिंग यमन, कहता है वो जो हैं वो कर सकते हैं, बार बार हिट कर सकते हैं यमन को। कहता है जहाँ वाइल दूसरी तरफ जो हुदीस हैं कैन कीप हिटिंग देम बैक, वो भी उनको दोबारा जो है वो हिट कर सकते हैं।
ओनली प्रोट्रैक्टिंग, कहता सिर्फ और सिर्फ खींचेंगे किस चीज़ को, अ ब्लडी, बहुत ही खूनी स्टेलमेट को, इस डेडलॉक को, एंड द लॉन्ग नाइटमेयर, और कहता है ये जो लंबा नाइटमेयर है, खौफनाक ख्वाब है होता है यमनी पीपल, इन लोगों का। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, ये लगातार हिट कर सकते हैं यमन को, और दूसरी तरफ जो हूदीस हैं वो हिट बैक कर सकते हैं इनको। कहता सिर्फ खींचते हुए इस ब्लडी खूनी स्टेलमेट को, और किसको, एक लंबे नाइटमेयर को जो कि यमनी लोगों का है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, हैवी अटैक। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। प्रोट्रैक्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्गिंग, एक्सटेंडिंग, खींचना, लंबा करना। ठीक है, किस चीज़ को, ब्लडी का मतलब होता है खूनी, स्टेलमेट का मतलब होता है स्टैंड ऑफ, डेड लॉक, इम्पास, एक ऐसी सूरत हाल होना जिससे कोई सोल्यूशन ना निकलना, वहीं पे आके स्टक हो जाना। वट एवर द रीज़न फॉर द पीस इनिशिएटिव, कहता जो कोई भी रीज़न हो, वजह हो इस पीस इनिशिएटिव की, इस शुरुआत की, कहता ऑल पार्टीज शुड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कहता जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको लेना चाहिए, उनको फ़ायदा उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का, एंड कंटिन्यू, और जारी रखना चाहिए इस डायलॉग प्रोसेस को। तो अब वो कह रहा है, कहता है जो कोई भी रीज़न हो इस पीस इनिशिएटिव का, जो कोई भी मकसद हो इस ऑफ़र का, कहता जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का, और कंटिन्यू करना चाहिए इस डायलॉग प्रोसेस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे भी इसने शुड टेक लिखा है ना, तो यहाँ पे भी शुड कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो शुड अंडरस्टूड है, शुड टेक, शुड कंटिन्यू। डिस्पाइट द हुदीज अपेरेंट रिजिडिटी, कहता इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के, हुदीज की बज़ाहिरी तौर पर ये जो हरधर्मी है, इस चीज़ के बावजूद, द मूवमेंट स्पोक्समैन, कहता है मूवमेंट का जो स्पोक पर्सन है, सेड, उसने कहा, दे विल कंटिन्यू टू टॉक टू रियाद। वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है बज़ाहिरी तौर पर ये जो हुदीस जो हैं, जो जितनी भी हरधर्मी दिखा रहे हैं, ये जो ज़िद्दी बंद दिखा रहे हैं, कहता है जो मूवमेंट का स्पोक पर्सन है उसने कहा है कि वो जारी रखेंगे बातचीत को रियाद के साथ। अच्छा, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, हार्शनेस, स्ट्रिक्टनेस, के मतलब वो जो उनकी सख्ती है, वो जो उनकी हार्शनेस है इस ऑफर के बावजूद, तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, कंटिन्यू के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो हमेशा टू आती है। सऊदी अरेबिया बीइंग द लार्जर पावर, कहता सऊदी अरब बीइंग, होने के नाते, क्या होने के नाते, द लार्जर, बहुत बड़ी, पावर, शुड टेक द लीड, उसको लेनी चाहिए लीड, मतलब उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, कैसे, अनाउंस करते हुए अ सीज फायर को, एंड अलाउ, और अलाउ करना चाहिए इन डेस्परेटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के होने के नाते, क्या होने के नाते, एक बहुत बड़ी लार्जर पावर होने के नाते उसको शुरुआत करनी चाहिए, उसको अनाउंस करना चाहिए सीज़ फायर को, और उसको अलाउ करना चाहिए असिस्टेंस को, मदद को, कहता जो कि बहुत ही डेस्परेटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, मतलब एक ऐसी मदद है जो बहुत ही डेस्परेटली नीडेड है, मतलब जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सऊदी अरेबिया शुड टेक द लीड, सऊदी अरेबिया शुड अनाउंस, सऊदी अरेबिया शुड अलाउ। इफ़ दिस इज़ डन, कहता अगर ऐसा होता है, द हुदीज़ मस्ट रिस्पोंड इन गुड फेथ, कहता जो हुदीज़ हैं वो लाजमी रिस्पोंड करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इफ़ लगाकर उसने एक कंडीशन बता दी है, उसने कहा कि जब ये शर्त पूरी होगी उसका रिजल्ट ये वाला निकलेगा। अच्छा, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, देखो उस तरह से अगर देखा जाए ना, अगर कोई चीज़ हैपन होती है, की जाती है गुड फेथ में, तो इसका मतलब है वो की जाती है सिंसियरली और ऑनेस्टली। अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो हुदीस हैं वो बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस ग्रोटेस्क वॉर, कहता है ये जो बहुत ही ख़राब वॉर है, जंग है, हैज़ लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड, कहता इसने इतने सारे लोगों को छोड़ा है मुर्दा, एंड मिलियंस हंग्री एंड इल, और बहुत सारों को भूखा और बीमार, कहता विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। अच्छा, क्या होने के साथ, बीइंग होने के साथ, मेजर विक्टम्स, एक बहुत बड़े उनके शिकार, उनके विक्टम्स।
तो कह रहा है कि ये जो वॉर है ना, इसने काफ़ी लोगों को मुर्दा किया है, काफ़ी लोगों की जान ली है, काफ़ी लोगों को भूखा छोड़ा है, बीमार छोड़ा है और बच्चों को बना दिया है उनका बहुत बड़ा विक्टिम। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट, बहुत ही ख़राब किस्म की ये जो वॉर है। इट विल टेक कहता है ये लेगा अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा अरसा, टू रीबिल्ड, फिर से रीबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए यमन को, एंड हील, और हील करने के लिए वुंड्स को, किसके वुंड्स? ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों के, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अ जनरेशन, कहता है एक पूरी की पूरी जो जनरेशन है, दैट हैज़ नोन, कहता है जो जानती है, नथिंग बट वॉर, सिवाय किसके? वॉर के। क्या तो अब वो कह रहा है, कहता है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी रीबिल्ड करने के लिए यमन को और हील करने के लिए वुंड्स को इसके लोगों के, कहता ख़ास तौर पर उस जनरेशन के, कहता जो कि कुछ नहीं जानती सिवाय वॉर के। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। यहाँ पे ये जो बट है ये प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है एक्सेप्ट, मतलब सिवाय। देयरफॉर कहता है इसलिए, ऑल पार्टीज कहता है सारी की सारी जो पार्टीज हैं टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मस्ट साइलेंस देयर गन्स, उनको अपनी बंदूकें बंद कर देनी चाहिए, एंड रीच, और पहुंचना चाहिए अ निगोशिएटेड सेटलमेंट, मतलब एक ऐसी सेटलमेंट पर जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए है। तो इसलिए वो ये बात कर रहा है, कहता है जितनी भी पार्टीज़ हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, कहता है उनको अपनी गन्स छोड़ देनी चाहिए और एक ऐसी सेटलमेंट पे पहुंचना चाहिए जो कि निगोशिएटेड है, जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मस्ट साइलेंट, मस्ट रीच। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।